रिया ने जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर साहिल की चप्पल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो चिल्लाती है, भाई कहाँ हो आप, मुझे जवाब दो। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजती है। वो पीछे घूमती है और देखती है ब्लैक बोर्ड अपने आप लिख रहा होता है, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। देखते ही रिया की सांसें रुक जाती हैं और वो समझ जाती है कुछ तो बहुत डरावना है यहाँ। कांपती हुई आवाज में रिया बोलती है, तुम कौन हो और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है? अगर कोई यहाँ है तो मुझे दिखाई दो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक परछाई दिखाई देती है। एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द। वो कहता है, सब मुझे भूल गए। रिया पूछती है, तुम कौन हो और चाहते क्या हो? परछाई बोलती है, मैं हूँ अर्जुन, मिस्ड रोल नंबर 13। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं बचपन से अनाथ था। मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक दिन क्लास के सब बच्चे मुझे कालुआ कालुआ कहकर चिढ़ाने लगे। मैं काला था, इसलिए मैं रोता हुआ लाइब्रेरी की तरफ भागा और जब मैं लाइब्रेरी में घुसने ही वाला था तभी देखा मैडम और एक डॉक्टर किसी अजीब चीज के बारे में बात कर रहे थे और तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लाइब्रेरी के अंदर टेबल पर पड़ा था। डॉक्टर और मैडम भी वहां थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन न चिल्ला पा रहा था न हिल पा रहा था। तभी मुझे पता चला ये लोग स्कूल के बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उन्हें बेच देते हैं। फिर उसी दिन मैडम ने प्रिंसिपल के सामने कुछ बहाना बनाकर लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव वालों के सामने मुझे मिसिंग बता दिया गया। तब से मेरी रूह इसी लाइब्रेरी में भटक रही है और हर रात 12 बजे घंटी बजाता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई आए, मेरी कहानी सुने और मुझे इंसाफ दिलाए। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया था? उसे क्यों गायब कर दिया? वो कहाँ है? अर्जुन बोलता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। उस दिन जब मैं उसके सामने आया वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब वो तुम्हें लाइब्रेरी के एक कोने में एक सीक्रेट डोर है, उसके पीछे मिल जाएगा और वहीं मैडम के राज की असली फाइल भी है। अगली सुबह रिया और साहिल गांव के लोगों के सामने आते हैं। साहिल को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिया वो फाइल सबके सामने रखती है जिसमें मैडम का हर काला सच साफ साफ लिखा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है और जो भी लोग इस राज के पीछे थे सबको गिरफ्तार कर लेती है और अर्जुन, उसे अब इंसाफ मिल चुका होता है। उसकी रूह धुआं की तरह हवा में गुम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी हॉरर सीरीज चाहिए हो तो कमेंट करो। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है। उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी, गौरी को बचा लो वरना ये थुंग थुंग सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई, लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। लेकिन अब भी गौरी की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ, तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों।
लोगों ने देखा गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से कांप रहा था। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खतरे में है। और तभी कालू बाबा गांव में फिर से आते दिखे। इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ हथियार था और उनके चेहरे पर विश्वास कि वो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कालू बाबा थुंग थुंग को हरा पाएंगे या फिर पूरी दुनिया उसकी ढोलक की ताल पर मिट जाएगी? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो, पार्ट 4 चाहिए। ढोलकपुर और शांतिपुर में गुड़िया के हमले से कुछ दिन पहले एक अमावस्या की काली रात में ग्रेवयार्ड के बीच खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा और सड़ी हुई लाशों की तेज बदबू थी। वहीं हवेली के सबसे अंधेरे कमरे के बीच खून से बना एक आह्वान मंडल जमीन पर अजीब सी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसके बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी और आह्वान मंडल के इर्द गिर्द 3 तांत्रिक उस गुड़िया पर श्रापित काला जादू की विधि कर रहे थे। 3 तांत्रिकों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। मंत्र इतने भयानक, इतने गहरे थे कि जैसे हर श्रापित अंधेरों के आत्मा को आजाद कर रहा हो। तभी हवेली के अंदर चारों तरफ से हर तरह के भूत प्रेत की आत्माएं हवा को चीरते हुए सीधा उस गुड़िया के अंदर घुसने लगी। और जैसे ही आखिरी आत्मा घुसी, गुड़िया की आंख खुल गई और अचानक वो 3 तांत्रिक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तभी गुड़िया उठती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसका हंसना इतना तेज, इतना खौफनाक कि पूरा ग्रेवयार्ड कांप उठता है। और इसी तरह पैदा हुई शैतानी रूह से भरी राक्षसी गुड़िया। फिर एक दिन गांव के कोने में 2 छोटी बच्ची गाना गाते गाते खेल रही थी। तभी वो गुड़िया आती है और 2 बच्चों का गाना चुपचाप एक अजीब सी मुस्कान के साथ सुनने लगती है। उसकी हरकतें एकदम अजीब थीं और जैसे ही बच्चों ने उस गुड़िया को देखा, उनका गाना एकदम बीच में रुक गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी चलती हुई गुड़िया नहीं देखी थी। अगले ही पल वो गुड़िया दोनों बच्चों के करीब आई और उनका खून चूस कर दोनों को मार देती है। और तब से वो गुड़िया वही अधूरा गाना टूटी फूटी आवाज में गा के अपना तांडव मचाती थी। और फिर साहुर ने उसे रोकने के लिए उस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसके सारे टुकड़े खुद ब खुद एक एक करके जुड़ने लगे थे। और फिर वो ढोलकपुर से भागकर सीधा शांतिपुर पहुंची थी और वहां भी अपना खौफनाक तांडव मचाने लगी थी। लेकिन शांतिपुर में भी उसका आमना सामना हुआ था पीहू और साहुर से, और फिर दोनों ने मिलकर उस गुड़िया को आग से जलाकर खत्म कर दिया था। और इस तरह पीहू और साहुर ने गांव वालों को उस श्रापित राक्षसी गुड़िया से बचाया था। लेकिन जलने से पहले जब साहुर ने अपने जादू से उसे कस के पकड़ रखा था, तब गुड़िया अपनी एक उंगली चुपके से जमीन पर गिरा दी थी। फिर गुड़िया आग में जलकर राख बन गई थी और वो उंगली अब भी वापस लौटने के लिए अपने वक्त का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हो गुड़िया का वापस आना और इटाची वर्सेस गुड़िया का जबरदस्त तांडव? तो कमेंट करो और इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो।